हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल में आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का क्रम किस प्रकार होता है उसको डिस्कस करेंगे। आयनन ऊर्जा को ही आयनन विभव कहते हैं। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है आयनन विभव का। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है। उसमें बोहर ने बताया था कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में बीच में एक नाभिक प्रेजेंट होता है और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से किसी एक ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑर्बिट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर इस प्रकार घूमते रहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट आयनन विभव का। पहले इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन विभव तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्वितीय आयनन विभव, इसी प्रकार तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने पर तृतीय आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये हमारा कोई एटम है, कोई परमाणु है, तो किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एटम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसे प्रथम आयनन विभव कहेंगे। I1 से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, जब इस एटम से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो दो चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको द्वितीय आयनन विभव I2 कहेंगे। एंड जब इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो तीन जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसे तृतीय आयनन विभव कहेंगे। इसी प्रकार और जो है ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर एक चार्ज आएगा। ठीक है, एक चार्ज बढ़ जाएगा एटम में, उसको आयनन विभव कहेंगे। ठीक है, जो एनर्जी लगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने में जो एनर्जी हमको लगा, जो एनर्जी हमने यूज किया उसी को ही आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। इसे आई या आई अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो है किलो प्रति ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल से भी व्यक्त करते हैं। ये हो गया। उसके बाद I1 लेस देन I2 लेस देन I3। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? आयनन विभव का मान क्रमशः बढ़ता जाता है, अर्थात प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय से कम, द्वितीय का तृतीय आयनन विभव से कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के परमाणु से निकलने पर नाभिक का आकर्षण बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जाता है और उनको निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आयनन जो विभव है उसका मान कैसे बढ़ता जाएगा? जैसे कि ये एक जो है ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हो गया ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो नाभिक है, ये जो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक आकर्षण के द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन के द्वारा बांधे रखता है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा जो है एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिया, तो ये जो अट्रैक्शन होगा ये इसके प्रति, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके प्रति और बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो एनर्जी है, ये जो निकल गया तो इसका जो अट्रैक्शन है ये डबल हो जाएगा इसके प्रति, इस इलेक्ट्रॉन के प्रति। ठीक है, तो उसी कारण जो है इसका मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना जो है इजी होगा, उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो उसका न्यूक्लियस के प्रति, न्यूक्लियस के साथ जो उसका अट्रैक्शन है वो बढ़ गया होगा, तो इसीलिए उसको बाहर निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी प्रकार से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आयनन
आयनन विभव का मान जितना होगा उससे ज्यादा जो है द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगा। तो इस प्रकार से आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ये वाला। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट आयनन विभव का। अब हम डिस्कस करते हैं आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो पहला है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। सो नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, परमाणु में से संयोजी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन उतना कठिन होगा, क्योंकि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे रहेंगे। अतः नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। आयनन विभव आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ता है। जैसे सोडियम का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनन विभव है ना, ऑर्गन का 15.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, नाभिकीय आवेश। ठीक है, जब न्यूक्लियर चार्ज जो है, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन उतना कठिन होगा, मतलब ये उतना ज्यादा जो है अट्रैक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा उतना ज्यादा इनके बीच आकर्षण रहेगा, जिससे इसको निकालने में उतना ज्यादा हमको कठिनाई होगी, उतना ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसीलिए नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, आयनन विभव भी ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, इसमें बाईं से दाईं ओर जाएंगे आवर्त में, तो सोडियम का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऑर्गन का 15.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, सेकंड है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। सो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है तथा उनके आकर्षण में कमी होती जाती है। अतः ऐसी दशा में आयनन विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, इस प्रकार बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो कम होते जाएगा। इसके कारण जो परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ती जाती है तो आयनन विभव का मान कम होते जाता है। जैसे आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की अगर हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, पर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब उसके परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जिससे आयनन विभव का विभव जो है कम होता जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लिथियम का 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सीजियम का 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, इस प्रकार से आयनन विभव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण तथा अर्धपूर्ण ऑर्बिटल, कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सो हुंड के नियमानुसार पूर्ण तथा अर्धपूर्ण उपकक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। अतः इस स्थिति में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि द्वितीय आवर्त में बेरिलियम तथा नाइट्रोजन के आयनन विभव क्रमशः बोरोन तथा ऑक्सीजन से अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्रमशः पूर्ण या अर्धपूर्ण जो है उपकक्षक होता है, भरा उपकक्षक होता है। सिंपल सा है, हुंड ने बताया था कि जो भी कक्षक होगा, ठीक है, पूर्ण या अर्धपूर्ण होगा, वो ज्यादा स्थायी होगा। तो इसी कारण जो द्वितीय आवर्त में जो बेरिलियम और नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है, ये बोरोन और ऑक्सीजन से जो है अधिक होता है, क्योंकि जो बेरिलियम है ये पूर्ण कंप्लीट फुलफिल है। ठीक है, 1s2 एंड 2s2 ये जो है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड है, और नाइट्रोजन जो है ये हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसी कारण जो है इन दोनों का आयनन विभव ऑक्सीजन या बोरोन की तुलना में जो है ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है थर्ड। ठीक है, फोर्थ है हमारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर अंदर के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी परमाणु के बाह्यतम उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अंदर के इलेक्ट्रॉन पर उसके आकर्षण बल से कम होता है। जैसे जैसे अंदर के कक्ष एवं कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस संख्या के कारण बाह्यतम उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव कम होता जाता है। अर्थात यह अंदर के इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। ऐसा होने से परमाणु का आयनन विभव कम हो जाता है। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि आवर्त सारणी में किसी समूह से ऊपर से नीचे की ओर चलने पर कक्षों एवं उपकक्षों में संख्या बढ़ती जाती है और आयनन विभव का मान कम होते जाता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया है। तो कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, तो उसमें जो नाभिक का जो आकर्षण होता है, ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इससे थोड़ा कम आकर्षण होगा, कम अट्रैक्शन में जुड़ा होगा इस अंदर के इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो ये जो नाभिक है इनसे ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार के ये परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एक प्रकार के शील्डिंग इफेक्ट होंगे। इसी शील्डिंग इफेक्ट के कारण ही जो है आयनन विभव का मान जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए जो है कम हो जाता है।
ठीक है, तो यही पॉइंट है। अब ये आवर्त सारणी में भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कक्षों एवं उप कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है और आयनन विभव का मान कम होता जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों द्वारा बने आवेश में चार्ज क्लाउड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव। सो किसी कक्ष के विभिन्न उप कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर का क्रम SPDF है। अतः S उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए P उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार P उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए D उपकक्ष के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि F उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो S है, ठीक है, जो S उपकक्ष है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि वो सबसे अंदर है। ठीक है, क्योंकि S उपकक्ष जो है ये नाभिक से जुड़ा हुआ है, सबसे अंदर वाला जो है कक्ष है। ठीक है, इसी कारण इसको निकालने में थोड़े ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो F उपकक्ष है जो सबसे आउटर सेल है, ठीक है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक का अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो बेरियम है इसका आयनन विभव 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि बोरोन का जो है 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ S ठीक है, S ऑर्बिटल ही है और इसमें S और P दोनों ऑर्बिटल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाता है। ठीक है, आयनन विभव जो है कम हो जाता है। तो ये है 5 पॉइंट जो कि आयनन विभव को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आवर्त श्रेणी में इसका क्रम किस प्रकार है। तो आवर्त में अगर हम बात करें पीरियड में, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि आवर्त में दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि और परमाणु आकार में कमी के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि जो नाभिकीय आवेश है, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा तो इसका अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ेगा, जिससे ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जुड़ेंगे, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो आयनन विभव का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव कम होता है क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट तथा परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है, फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपेक्षाकृत सरलता से हटाया जा सकता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने इसके प्रभावित करने वाले कारकों में भी डिस्कस किया, तो यही पॉइंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको BSc MSc लेवल के हैंड रिटन नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां से आप PDF स्टोर चेक कर सकते हैं एंड सभी नोट्स यूनिट्स वाइज डाउनलोड कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। एंड इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहां भी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। नोट्स पेड है तो आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद नोट्स आपको मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।